नमस्कार किसान मित्रों, आप सभी का अपना चैनल देहाती किसान में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे जैसे कि धान की फसल पक चुकी होगी, कई क्षेत्रों में पकने की अवस्था पर पहुंच गई है, तो हमारे किसान भाई कटाई भी शुरू कर दिए होंगे कहीं कहीं पर, और कहीं पर पकने की अवस्था में होगी। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इसकी पराली होती है, धान कटाई करने के बाद जो पराली बची हुई होती है, उस पराली को कैसे हम यूज करें, कैसे अपने खेत में सड़ाएं, उससे क्या फ़ायदा होने वाले हैं और कैसे उसको नष्ट कर सकते हैं, जिससे हमारी जो फसल चक्र है, अगली बार फसल बोएंगे, आलू बोएंगे या सरसों बोएंगे या गन्ना बोएंगे, हमारा खेत बहुत ज़्यादा उर्वाशक्त हो जाएगी, बलगर हो जाएगा, जिससे हमारी फसल की पैदावार भी अच्छी होगी। तो इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको सटीक जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए किसान भाइयों, शुरू करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे धान की परिपक्व अवस्था होती है, धान की पकने की अवस्था होती है। जब धान की फसल हमारी पक जाती है तो उसकी जो बची हुई पराली होती है उसको कैसे नष्ट करें। तो किसान भाइयों, जो हमारे धान के दाने होते हैं 20 से 25% अगर नमी उसमें दिखाई देती है, बाकी सब धान पके हुए हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारी धान की फसल पक चुकी है। 80 से 85% बालियाँ पीली हो जाएं तो पूरी तरह से तो समझ जाना चाहिए कि धान की फसल की कटाई के लिए तैयार है। तो ये तो बात हुई धान की कटाई का सही समय क्या है, जो मैंने आप लोगों को बताया। अब बात करता हूँ इसका जो फसल का अवशेष है, इसकी जो पराली है। तो कई किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा, इसका जो फसल अवशेष है ये नाइट्रोजन से, इसके जो फसल अवशेष से नाइट्रोजन फास्फोरस की मात्रा से काफ़ी मात्रा मिलती है। इसके जो पराली के अवशेष हैं उसकी नाइट्रोजन मिलती है, फास्फोरस मिलती है और बहुत सारे हमारे पोषक तत्व जो मिलते हैं। तो जो हमारी जो पराली होती है, जो नीचे फसल अवशेष रह जाते हैं, धान की बालियों का नीचे का जो हिस्सा होता है वो पराली होता है। जो ये धान कटाई के बाद जो पराली हमारी रह जाती है, आप कंबाइन मशीन से कटाते हैं अगर, तो बहुत ज़्यादा पराली रह जाती है। तो किसान भाइयों, कभी भी आप आग ना लगाएं, इसको जलाएं ना। मैं किसान भाइयों कई सालों से धान की खेती कर रहा हूं, कभी भी पराली को जलाता नहीं हूं। इस पराली से बहुत लाभ होता है। जो उर्वरा शक्ति है हमारी बढ़ती है, जो हमारा खेत में बलगर होता है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। जो अगली बार आप गन्ना, आलू या सरसों लेते हैं, अच्छी उसकी पैदावार होती है, अच्छी ग्रोथ होती है। तो किसान भाइयों, धान की जब कटाई होती है तो धान की बालियों का नीचे का हिस्सा 1.5 से 2 फीट छूट जाता है, जिसको आप ठुड्डा भी बोलते हैं, डंठल भी बोलते हैं, पराली भी बोलते हैं। किसान भाइयों, जो नीचे का हिस्सा होता है सिंपल है, इसको हम पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं बिना आग लगाए। सिंपल तरीका ये है, जब खेत में खाली हो जाए, पूरा धान हमारा कट जाए, धान की पूरी कटाई हो जाए, उसके बाद में आपको करना क्या है, नाइट्रोजन यूरिया 30 किलोग्राम 1 एकड़ में प्रयोग कर देना है। उसके बाद में जुताई करके आपको पाटा लगा देना है। जब आप पाटा लगाएंगे, इसके बाद कम से कम 4 से 5 दिन तक पाटा लगाकर छोड़ दें। उसके ऊपर एक दाब आएगी खेत की जुताई। एक बार खेत की जुताई करने में यूरिया डालना है, यूरिया डालने के बाद जुताई करना है। उसके बाद में आपका सरावन से पाटा दाब लगा देना है। जितना भी फसल अवशेष होगा किसान मित्रों, आप सभी का वो गल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, वो सड़ जाएगा। वो एक खाद के रूप में हमारी ज़मीन को ताकत देगा, हमारी जो ज़मीन में पोषक तत्व हैं उसको बढ़ा देगा। तो किसान भाइयों, जब हम अगली फसल लेंगे तो हमको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। जो हमारी फसल है उसमें DAP और भी बहुत सारी उर्वरक हैं, आपको कम डालना पड़ेगा। उस खेत की उर्वरा शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आप जब भी आलू, गन्ना या सरसों कोई भी फसल लेंगे, उसकी आपकी पैदावार भी निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया होगी। तो किसान मित्रों, नाइट्रोजन की मात्रा कम देनी पड़ेगी। तो किसान भाइयों, आप लोग ऐसा अगर करेंगे तो कभी भी बची हुई पराली को न जलाएं। तो किसान भाइयों,
कभी भी आप जो पराली डंठल बचते हैं उसको जलाएं नहीं। इसी तरह आप इसको नष्ट कर सकते हैं, खेत की उर्वरा शक्ति आप बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रदूषण भी वातावरण का जो है वो ख़राब भी नहीं होगा आग लगाने से, और साथ साथ में हमारी ज़मीन या खेती जो है वो बढ़िया से रहेगी और उसकी खेतों की उर्वरा शक्ति है वो बढ़ जाएगी, आपकी फसल भी अच्छी पैदावार होगी और उसकी जो ज़मीन की ताकत है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत सारी बीमारियां भी आती हैं इसको अगर आप जलाएंगे पराली से, तो उसका जो धुआं होता है वातावरण दूषित होता है, जिससे बीमारी आने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, ये रही छोटी सी जानकारी। आप अपने फसल में पालिया धान की कट जाती हैं, धान की कटाई हो जाने के बाद अगर कंबाइन मशीन से आप कटाते हैं तो ज़्यादा डंठल छूट जाते हैं। उसके बाद पराली को कैसे नष्ट करें, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कैसे आपकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है, तो ये रही जानकारी। तो किसान भाइयों, अगर जानकारी थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके बेल वाले निशान पर सेट करके उसको ऑल पर सेट कर दीजिए, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसान भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।